मैं हूं अनुपम मिश्रा। सभी दर्शकों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस बार भी गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ नवदुर्गा की उपासना की। इस मौके पर सीएम ने यहां 9 कन्याओं को पूजन किया, उनके पांव पखारे और उनकी आरती की। इसके साथ ही सीएम योगी ने 9 कन्याओं को स्वयं भोजन परोसकर खिलाया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कन्या पूजन, कन्या आरती और कन्या भोजन की। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कन्याओं को मुख्यमंत्री ने स्वयं वहां पर भोजन परोसा। ये अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री की। और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर मुख्यमंत्री हर साल नवरात्र के मौके पर गोरखपुर में जब भी पूजा अर्चना होती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर वो कन्या पूजन करते हैं, कन्या आरती करते हैं और कन्याओं को स्वयं भोज कराते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कन्या पूजन, कन्या आरती और कन्या भोजन की। गोरक्षपीठ के महंत की शक्ति साधना इस वक्त आप देख सकते हैं। विधि विधान के साथ दुर्गा की उपासना उन्होंने की है। कन्याओं को स्वयं सीएम ने भोजन परोसा है। तो कन्याओं को सीएम ने यहां पर भोजन परोसा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और सबसे निकल करके उस सब के बावजूद वो कन्या पूजन, कन्या आरती, कन्या भोजन के लिए नवरात्र में, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री इस परंपरा को इस तरीके से नवरात्र के मौके पर करते आ रहे हैं। और यहाँ पर गोरखपुर में एक बार फिर गोरक्षपीठ में आज इस बार फिर वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जब मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या आरती कर रहे हैं और कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। 9 कन्याओं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांव पखारे हैं। एक बटुक का सीएम ने वहां पर पूजन भी किया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से विजयदशमी के मौके पर जो पूजा अर्चना गोरक्षपीठ में हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कि नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का यह कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप भी अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में
धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ मुख्यमंत्री की पूजा अर्चना चल रही है और मुख्यमंत्री ने वहां पर संबोधित भी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी वहां पर बने हुए हैं लगातार पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि अलग अलग रंग वहां पर गोरक्षपीठ में देखने को मिल रहे हैं पूजा के। हर साल वैसे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच करके पूजा करते हैं। क्या अब आगे का कार्यक्रम है और किस तरीके से पूजा चल रही है? अनुपम, सबसे पहली बात यह कि इस बार जो है कोविड का असर साफ दिखाई पड़ रहा है इस पूरे पूजा कार्यक्रम में। चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इस कारण वो खुद उसका पालन कर रहे हैं। तब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करें। और उसका एक नज़ारा मैं यहाँ दिखा दूँ कि अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों तक यहाँ पे एक अछूड़ी सेना होती थी जो महाराजगंज से आती थी, महाराजगंज जिले की, जहाँ पे गोरक्षपीठ की वहाँ पे संस्था है, वहाँ पे भी मंदिर है। वहाँ एक गांव को बसाया गया था गोरक्षपीठ के लोगों के द्वारा। तो वो लोग आज सैनिक के भेष में यहाँ मंदिर में पसरे रहते थे और मंदिर फिर अछूड़ी सेना के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलते थे। लेकिन वो सारे नज़ारे आज गायब हैं। इसी तरीके से कन्या पूजन की अगर हम बात करें तो कन्या पूजन में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कन्या पूजन किया है, वो पहले 51 कन्या तो कम से कम पूजन के लिए मौजूद रहती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 कन्याओं का पूजन हुआ है और एक बटुक का। और पहले समय 12 बजे दिया गया था, लेकिन चूंकि 11 बजे के बाद ही 10वीं लग जाएगा, 9वीं खत्म हो जाएगी, इस कारण से आनन फानन में उस समय को परिवर्तित किया गया और सुबह 8 बजे ही कन्या पूजन का कार्यक्रम कर दिया गया। अब 9 बजे से भगवान श्रीनाथ की पूजा होगी। भगवान श्रीनाथ की पूजा के लिए सबसे पहले जो शक्ति मंदिर के बगल में कच्छ स्थित है वहां पे पूजन अर्चन होगा और उसके बाद फिर गोरक्षपीठाधीश्वर एक राजा की भूमिका में, एक न्यायाधीश की भूमिका में दंड नीचे आएंगे। उनके पीछे जो योगी हैं, साधु संत हैं, वो डंडा अधिकारी लेके फिर नीचे आएंगे। और फिर आप अगर मेरे सामने देख रहे होंगे तो सीधे भगवान श्रीनाथ का ये मंदिर है और यहाँ पे वो आएंगे और करीब 2 घंटे तक पूजा चलेगी। लेकिन इस पूजा में वो खुद अकेले शामिल होंगे और कुछ जो योगी हैं वो शामिल होंगे। आम लोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। जो हर साल काम होता था वो इस बार नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और उसके बाद पूजा पाठ और कन्या पूजन और तमाम नवरात्र के मौकों पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए और गोरक्षपीठ के महंत और पीठाधीश्वर के तौर पर इन सारी चीजों को मैनेज करना, वक्त निकालना मुख्यमंत्री के लिए भी काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल अनुपम, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया जो है वो इस तरीके से कामकाज कर पाए, पूजा पाठ कर पाए, क्योंकि उसके जिम्मेदारी पे, उसके कंधे पे पूरे प्रदेश की तो जिम्मेदारी है ही, साथ ही वो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद वो तीसरे नंबर के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनके कंधे पर बिहार चुनाव की प्रचार की भी जिम्मेदारी है, तो उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की भी जिम्मेदारी है। इन दोनों जिम्मेदारियों को भी वो बाखूबी निभा रहे हैं और इसी के साथ पूजन पाठन भी वो यहाँ पे कर रहे हैं। रामगोपाल, मैं समझ रहा हूं वहां की स्थिति को और मैं कहूंगा आप चीजों को देखिए भी और बताइए भी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये बनता है जब हम देखते हैं तमाम तस्वीरों को, अलग अलग जगहों पर देखते हैं कि विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। आज कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले वहां पर आपने देखी थी और वो वहां पर नहीं हो रही हैं, और आज के कार्यक्रम को आगे आने वाले वक्त तक में क्या, कहां तक सीमित रखा गया है? अनुपम,
कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पूरी तरीके से पालन हो रहा है। मैंने जैसे सबसे पहले बताया कि अगर पिछले सालों की बात करें तो यहाँ पे आज जो ये पुलिस के जवान दिख रहे हैं, यहाँ जवान नहीं, यहाँ महाराज जी की अछूड़ी सेना होती थी जो महाराजगंज जिले से आती थी, और वो हाथों में एक तरीके से भाला, फरसा, तलवार, इस तरीके से एक सांकेतिक हथियार लिए खड़े रहते थे। जैसे पहले राजा महाराजा चला करते थे और उनके पीछे अछूड़ी सेना चला करती थी, कुछ उस तरीके से वो निकलते थे। वो पूरा दृश्य इस बार आप देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे गायब है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता खुद गोरक्षपीठ में मौजूद हैं, जहां से पल पल की अपडेट कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पूजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का आगे दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़े